बीजेपी कह रही है कि आप लोग तो घुसपैठियों के वोट पर आप भाई आप ये कहते रहो एसआईआर घुसपैठिया, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले बताओ तो। एक घुसपैठिए का नाम नहीं दे रहे एसआईआर में जो निकल कर आए हो। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा गृह मंत्री बार बार अपनी विफलता क्यों बताते हैं साहब कि मेरे रहते हुए घुसपैठिए आ गए देश में। एसआईआर विपक्ष का मुद्दा नहीं है, माफ कीजिएगा। एसआईआर इस देश के एक एक वोटर का, एक एक नागरिक का मुद्दा है। सर लेकिन तस्वीरें आई, प्रोटेस्ट किया बीएलओज ने, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता को, कहा कि डेटा एंट्रीज के लिए आप लोग भर रहे हैं, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रख रहे हैं, ये कहीं कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। एक सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, इससे प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज होती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की सरकार में भी ऐसे लोग हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप बीएलओज पर ही आ जाइए। कितने बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में, यहां पड़ोस में 67 बीएलओज पर एफआईआर करा दी गई डीएम द्वारा। बीएलओज पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। और फिर जो डेटा सिक्योरिटी है, मेरा डेटा 1 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी के पास जा रहा है, पूरे देश के इलेक्टोरल रोल्स का डेटा, लोगों का निजी डेटा, उस डेटा का क्या होगा? तो ये सरकार बिल्कुल जानबूझकर आंखें बंद करके ये काम कर रही है। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आप और आरएसएस प्रमुख